रविवार की सुनहरी सुबह थी। बाहर बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। पतंगे उड़ रही थीं। खिड़की पर खड़ा चंपू बार बार बाहर झांक रहा था। उसके पैर खुद ब खुद कूदने को तैयार थे। माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। चंपू, आज मत जा बेटा। हर बार बाहर से कोई ना कोई शिकायत लेकर आता है तू। इस बार कुछ नहीं होगा माँ। मैं एकदम शांति से खेलूंगा। ना लड़ाई, ना शरारत। पक्का वादा। चंपू दौड़कर माँ के पास आता है। माँ आटे में हाथ डाले हुए उसे घूरती है। देख बेटा, अगर इस बार भी कोई शिकायत आई तो अगला रविवार घर में नजरबंद, याद रखना। सच्ची माँ, इस बार मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। मैं तो बस खेलूंगा और मुस्कुराऊंगा। ठीक है, लेकिन याद रख, बाहर की आजादी तभी टिकती है जब बच्चा जिम्मेदारी से पेश आए। बिल्कुल। अब मैं सबसे जिम्मेदार बच्चा बनने जा रहा हूँ। चंपू दौड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो गली में कदम रखता है, एक ठंडी हवा चलती है। उसकी छोटी हल्की सी हिलती है, जैसे कुछ फुसफुसा रही हो। चंपू को इसका ध्यान नहीं जाता। वो आगे बढ़ता है, तभी सामने से उसका पुराना सहपाठी राहुल आता दिखता है। अरे राहुल, सुन तो। राहुल चंपू को देखकर रास्ता बदल देता है और तेजी से चलता हुआ निकल जाता है। ये तो ऐसे भागा जैसे मैंने होमवर्क मांग लिया हो। वो थोड़ा चुप होता है। हवा फिर से चलती है, छोटी एक बार फिर हिलती है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मैं माँ से किया वादा नहीं तोड़ूंगा। चंपू के चेहरे पर जिज्ञासा और थोड़ी चिंता उभरती है। वो आगे बढ़ता है, यह जाने बिना कि आज उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। रविवार की दोपहर थी। पार्क में बच्चे खेल रहे थे, पर चंपू का मन उदास था। वह अकेला बैठा था, क्योंकि कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। उसकी नजरें बार बार उस तरफ जाती थीं, जहां राहुल चला आ रहा था। चंपू ने खुशी से आवाज लगाई, राहुल, यार, चलो मेरे साथ खेलो। राहुल ने चंपू की तरफ देखा, पर उसके कदम धीमे होते गए और वह आगे बढ़ने की बजाय पलटकर दूर जाने लगा। चंपू ने फिर से कहा, क्यों नहीं आ रहे हो? क्या मैंने कुछ बुरा किया? चंपू, मेरी मम्मी ने मना किया है कि मैं तुमसे खेलूं। वो कहती हैं कि तुम बहुत शरारती हो। चंपू के चेहरे पर नाराजगी के बाद गहरी चोट झलक रही थी। उसने आवाज उठाई, मैं शरारती हूँ? बस मस्ती करता हूँ। क्या मस्ती करना भी गलत है? पार्क में से कई बच्चे चंपू से दूरी बनाए हुए थे। उनकी बातें भी चंपू के कानों में आईं। चंपू बड़ा शरारती है, उससे बचो। ये सब सुनकर चंपू का दिल टूट गया। मैं अकेला क्यों हूँ? मैं भी तो दोस्त चाहता हूँ। आंखों में आंसू लिए चंपू खड़ा हुआ और धीरे धीरे वहां से हटकर गांव की टेकड़ी की तरफ चल पड़ा। टेकड़ी पर पहुंचकर चंपू बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आवाज में एक मीठी उम्मीद के साथ दर्द था। काली माँ, मैं बहुत अकेला हूँ। कोई मेरे साथ नहीं खेलता। मैं अच्छा बच्चा हूँ, फिर भी सब मुझसे दूर रहते हैं। कुछ पल चुप्पी के बाद उसने फिर कहा, मुझे मेरी मम्मी की भी बात समझ नहीं आती। वो कहती है कि मैं शरारती हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ, सच में अच्छा बनना चाहता हूँ। चंपू की आंखें नम हो गईं, पर दिल में कहीं एक उम्मीद की लौ जल रही थी। काली माँ, अगर तुम मेरी मदद कर सको
तो मुझे दिखाओ कि मैं कैसे सही राह पर चलूं। मैं हार नहीं मानूंगा। चंपू की जिद और उसकी उम्मीदें टेकड़ी की ठंडी हवा में खो गईं, पर उसके दिल में एक नया जोश उमड़ रहा था। हे काली माँ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरी मदद करो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। टेकड़ी के बीच खड़े पुराने काली माँ के मंदिर से अचानक रोशनी निकली। मंदिर की मूर्ति से एक मधुर दैवीय आवाज गूंजने लगी। चंपू, तुम एक नेक और सच्चे दिल वाले बच्चे हो। तुम्हारी ममता और धैर्य ने मुझे छुआ है। क्या यह सच है माँ? क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ चंपू, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। ये छोटी अब जादुई होगी। ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी और तुम्हें साहस देगी। याद रखना, असली ताकत तुम्हारे नेक दिल और सही कर्मों में है। मंदिर की मूर्ति से एक सुनहरी चमक निकली। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ चंपू। धन्यवाद काली माँ, अब मैं साहस और नेकी के साथ आगे बढ़ूंगा। उसने महसूस किया कि उसके अंदर नई ऊर्जा और शक्ति आ गई है। उसका डर खत्म हो गया था और दिल में एक नया विश्वास जग गया था। अब मैं अकेला नहीं हूँ, सकराम मेरे साथ है। चंपू ने मंदिर में झुककर काली माँ का आभार माना। मैं वादा करता हूँ, मेरी शक्ति का सही उपयोग मैं केवल अच्छाई और मदद के लिए करूंगा। सूरज की किरणें धीरे धीरे निकलने लगीं और चंपू की छोटी से निकलती रोशनी आसमान की ओर बढ़ने लगी। वह टेकड़ी से नीचे उतरते हुए एक नए जोश के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। अब मैं डर नहीं मानूंगा। मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा और अच्छा इंसान बनूंगा। चंपू उस दिन अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा था। धूप खिड़की से आ रही थी और उसकी छोटी हवा में जैसे किसी राग पर थिरक रही थी। वह इधर उधर झूम रही थी, जैसे नाच नाच कर खुश हो रही हो। बड़ी अजीब बात है, तू तो अब मेरे साथ बोलती है, लड़ती है, खाना भी पूछती है। छोटी हल्का सा हिली, उसकी चमक कुछ तेज हुई। तो फिर एक नाम भी दे दो ना, बिना नाम के कोई जादू टिकता है भला? चंपू मुस्कुराया। उसने थोड़ा सोचा, माथा खुजलाया और फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। तू मेरी ताकत है, मेरी सबसे करीबी दोस्त, मेरी मददगार भी। तू तो पूरा कमाल है। तेरा नाम होगा सखाराम। छोटी खुशी से झूम उठी। वह इधर उधर नाचने लगी, जैसे उसे अपना सबसे प्यारा खिलौना मिल गया हो। वाह, क्या नाम है! सखाराम, जादू का धमाल। मुझे बहुत पसंद आया। उसी पल खिड़की के बाहर आसमान में हल्की बिजली सी चमकी और बादलों के पीछे से जैसे एक मुस्कान उभरी हो। चंपू ने खिड़की से बाहर देखा। काली माँ भी खुश हो गई होंगी। लगता है उन्हें भी ये नाम पसंद आया। उस दिन से चंपू जब भी अपनी छोटी से बात करता, वह बड़े मजेदार अंदाज में बुलाता। ओ सखाराम, तैयार हो? सखाराम हर काम के लिए हाजिर है मालिक। अब सखाराम सिर्फ एक जादुई छोटी नहीं थी, वह चंपू की साथी, उसकी सलाहकार और उसकी सबसे खास दोस्त बन चुकी थी। अब तू और मैं दोनों मिलकर हर परेशानी को हराएंगे। बस नेक कामों में लग जाओ, मस्त हो जाओ। चंपू हंस पड़ा। अब उसका आत्मविश्वास 2 गुना था। उसे पता था, चाहे कोई भी चुनौती आए, सखाराम उसके साथ है। दोपहर का समय था। चंपू खेत की मेड़ पर बैठा था। सुबह से वह पूरे गांव में काम करता फिर रहा था। कभी बूढ़े हरिराम काका की लाठी ढूंढी, तो कभी मीनाबाई की मटकी उठाकर घर पहुंचाई। अब वह थक गया था और उसका पेट जोर से गुड़गुड़ा रहा था। सखाराम, अब तो भूख से जान ही निकल जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में भूत कूद रहे हों। बंधु, जब मदद करने में इतनी ताकत लगाई है, तो पेट को भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना? तो अब क्या, पेड़ की छाल खाऊं?
सकाराम अचानक घूमी और उसके सिर से चमकती रोशनी निकलने लगी। हवा में खुशबू फैली और चंपू के सामने एक पत्तल आ गई। उसमें गरम गरम पूरियां, आलू की सूखी सब्जी, आम का आचार और एक कटोरी खीर रखी थी। अरे वाह सखाराम, तू तो रसोई की रानी निकली। बंधु भूखा हो और सकाराम चुप रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? चंपू खाने ही वाला था कि तभी दो बूढ़े आदमी हरिराम काका और मीनाबाई का पति रामू काका आते दिखे। उनके चेहरे थकावट और भूख से झुके हुए थे। बेटा चंपू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? आज कुछ बना नहीं और शरीर में जान नहीं बची। चंपू ने बिना एक पल रुके अपनी थाली किनारे खिसका दी। काका आप लोग बैठिए, खाना आएगा जादू से। सखाराम फिर घूमा और दो नई थालियां प्रकट हो गईं, एक सी गरम, ताजा और सुगंधित। नेकी में जादू है बंधु, जो बांटता है वही असली नायक है। तीनों ने मिलकर भोजन किया। हर कौर के साथ काकाओं के चेहरे खिल उठे। तू तो भगवान का बच्चा है चंपू। चंपू ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। काली माँ, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हल्की बिजली चमकी और सखाराम धीरे से बोला, बंधु, आज तू सच में हीरो बन गया।